हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, और इसके लिए हमारे पास ये दो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम देखें तो मान लीजिए कोई रैखिक समीकरण युग्म है ए एक एक्स जोड़ बी एक वाई जोड़ सी एक बराबर शून्य, तथा दूसरा समीकरण है ए दो एक्स जोड़ बी दो वाई जोड़ सी दो बराबर शून्य। तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल की स्थिति अगर हम लिखें तो यह होता है ए एक बट्टा ए दो बराबर नहीं है बी एक बट्टा बी दो। और इसमें अनेक हल की स्थिति यदि हम लिखें, अनेक हल की स्थिति यदि लिखें तो ये होता है ए एक बट्टा ए दो बराबर बी एक बट्टा बी दो बराबर सी एक बट्टा सी दो। तथा अंत में अगर हम लिखें यहाँ पर अद्वितीय हल और कोई हल नहीं के लिए लिख लेते हैं एक अंतिम, ये स्थिति होता है कि कोई हल नहीं है की स्थिति अगर लिखें तो ये होता है ए एक बट्टा ए दो बराबर बी एक बट्टा बी दो, और ये बराबर नहीं होना चाहिए सी एक बट्टा सी दो। तो हम कहते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब यहाँ पे समीकरण दिया गया है दो एक्स जोड़ वाई माइनस पांच बराबर शून्य, और दूसरा समीकरण दिया गया है चार एक्स जोड़ दो वाई माइनस दस, यानी चार एक्स, और दूसरा यहाँ पे है चार एक्स जोड़ दो वाई, चार एक्स जोड़ दो वाई माइनस दस बराबर शून्य। अब यहाँ से अगर हम ए एक बट्टा ए दो लिखे तो ए एक बट्टा ए दो आ जाएगा दो बट्टा चार अर्थात एक बट्टा दो। बी एक बट्टा बी दो अगर हम लिखें तो बी एक बट्टा बी दो एक एक बट्टा दो है, यहाँ पर एक बट्टा दो। अंत में सी एक बट्टा सी दो देखें तो माइनस पांच बट्टा माइनस दस अर्थात एक बट्टा दो आ रहा है। यानी अगर हम इसको लिखें तो ये स्थिति बन रहा है कि ए एक बट्टा ए दो बराबर बी एक बट्टा बी दो बराबर सी एक बट्टा सी दो। यानी दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है, और यही हमें बताना था कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कितने हल होंगे, अद्वितीय हल किसका कोई हल नहीं और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ पर ये अनेक हल की स्थिति बना, यानी दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, और यही हमें बताना था। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।